I did not go to school, I did not go to any coaching, and I did not ask any doubts to any teacher. Well, then how did I score 95 marks in chemistry class 12 CBSE board exams? Let's dive into it. इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी रिसोर्सेज, आंसर राइटिंग, टाइम मैनेज आपको कैसे करना है, और लास्ट में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनके लिए अपन क्या टैक्टिक्स बना सकते हैं ताकि अपन को ईजिली सब्जेक्ट याद होए। सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करें। रिसोर्सेज में मेन रिसोर्सेज जो है एनसीईआरटीज, जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक है, पार्ट 2 में ऑर्गेनिक है। ये दोनों बुक्स मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कोई और एडिशनल बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत है। अब सेकेंड चीज़ क्या होती है एनसीईआरटी के साथ, कि आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते हो। मतलब आप पढ़ोगे जब बिना किसी लेक्चर के या बिना किसी नॉलेज के, तो आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती है, कुछ भी नहीं समझ आएगा, बिल्कुल ऐसे जगल डब सी चीज़ें लगती हैं। इस वजह से मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहले आप कोई भी एक टीचर जो यूट्यूब या फिर आप क्लास लेते हैं, पहले उनसे एक बार चैप्टर पूरा अच्छे से रीड करो, उसके बाद में नोट्स बनाओ। सो फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड फर्स्ट टीचर, सेकंड नोट्स, थर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तब आपको एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेगी। अब मैंने किस टीचर को फॉलो किया था? मैंने किया था भारत पंचाल सर को। क्यों? क्योंकि ये अनअकैडमी में पढ़ाते थे और मैंने कोर्स लिया था अनअकैडमी का। मुझे टीचर काफ़ी अच्छे लगे हैं, काफ़ी अच्छा इनका तरीका है पढ़ाने का। आप लोग भी जाके इनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। सेकेंड चीज़, मेरे नोट्स। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मैंने बनाए थे इन्हीं सर के वीडियो से। ये सर जो डिटेलिंग में पढ़ाते थे उन्हीं से मैंने नोट्स बनाए थे। अब नोट्स का क्या होता है, जब अपन बनाते हैं तो अपन को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होंगे या फिर बहुत टाइम लगता है, अरे यार 800 पेजेस के नोट्स कैसे पढ़ेंगे। बट लेट मी टेल यू, नोट्स बनाना इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी एक मेमोरी बन जाती है। जब आपको चीज़ें याद नहीं होती तो आपको आता है अच्छा उस पेज पे लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे लिखा था, कि नहीं ये तो मैंने राइट में रेड कलर से लिखा था। इससे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। थर्ड चीज़, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, ये दोनों ही टॉप मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको करनी है। पीवाईक्यू के लिए कोई सी भी बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बात करें मैंने कौन सी ली थी, तो मैंने ली थी अरिहंत की पीवाईक्यू। इसके कुछ रीज़न ये थे, एक तो ये अफोर्डेबल थी, क्योंकि पीवाईक्यू में कंटेंट एक ही है, पब्लिकेशंस अलग अलग हैं। बाकी सारे पब्लिकेशंस के जैसे जब अपन कंपेयर करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी। सेकंड, इसकी पेजेस की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लूज पेजेस नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी बाइंडिंग है। थर्ड, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चंस, सब टाइप के मिल जाएंगे। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कई सारे आंसर्स गलत दिए होंगे, जैसे कि ऑप्शन होगा बी, दिखाएगा सी, ऑप्शन होगा ए, बोलेगा सी, या फिर कई बार तो इवन जैसे आपके कैलकुलेशन, आपके जो एक्सप्लेनेशन होते हैं पीछे आंसर्स में, वो भी दिक्कत है। अब सेकेंड बातें आती है आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग में ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पेन मैटर्स अ लॉट। मेरी पर्सनली जेल पेन से हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आती है। एक तो जेल पेन से क्या होता है, आंसर आपका अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा एक फिनिश्ड लुक आ जाता है, वो चीज़ बॉल पेन में नहीं आ पाती है। तो एक तो मेरा ये रहेगा। दूसरी बात, मैंने कौन सा पेन यूज़ किया था, मैंने एग्ज़ाम में कार्बोनिक्स जेल पेन यूज़ किया था एंड इट वाज क्वाइट गुड। मैंने सारे एग्जाम्स के जो मेरे पेपर्स हैं वो उसी पेन से लिखे थे। सेकंड चीज़, आपको एक पेंसिल और एक स्केल लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। पेंसिल और स्केल में जब भी आप आंसर्स लिखो ना, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, उसके बीच में एक नहीं बल्कि 2 लाइन छोड़नी है। हाउ मच? 2 लाइन्स। उससे क्या होता है, आपका काफ़ी नीट लुक आता है, आपको सप्लीमेंट शीट्स अलाउड होती हैं। तो इसकी कोई डरने की बात नहीं है कि मेरी 36 या फिर 32 पेजेस की जो है वर्कबुक वो इसी में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड चीज़ है, प्रेफर करते हैं कि जो रफ वर्क है वो आप लास्ट पेज पे करो और लास्ट में आप उसे कट कर दो। नहीं तो आप दिखाने के लिए जैसे पेज है उसके आप राइट हैंड साइड में भी रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन ऊपर लिख देना वहाँ पे रफ वर्क। अब पांचवी चीज़ क्या है, अभी भी बहुत टाइम है, फेब्रवरी में जाके एग्जाम्स होंगे। हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि डेफिनेटली जो चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं वो अपन सबको ही अच्छी लगती हैं। 6 चीज़ें ऑर्गेनिक के डायग्राम्स है, इनको पेंसिल के बजाय पेन से ही बनाना।
दूसरी बात, अच्छे से लेबल करना, ना बहुत ज़्यादा छोटे बनाना, बहुत पतले मत बनाना, मीडियम साइज़ बनाना, जिसे कहते हैं ना खुला खुला लिखना, मतलब बहुत अच्छे से ओपन वाइज लिखना। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। कई बार सुना होगा कि हमारा तो पेपर ही छूट गया था, या फिर हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और ये आप लोग के साथ भी हुआ होगा जैसे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, कि हमें सब कुछ आता था लेकिन टाइम, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका जो कहते हैं प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, वो है आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में कोई और किसी बुक के नहीं, आप जैसे 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लो, 23 का ले लो, 22 का ले लो, इनको सॉल्व करना विद टाइमर, और उसमें फिर आप डिसाइड करना, अच्छा शॉर्ट वाले हैं ये मेरे से 10 मिनट्स में हो पा रहे हैं, जो लॉन्ग है उसमें मुझे 15 मिनट्स लग रहे हैं। फिलहाल अगर मेरी बात करें तो मेरा पेपर केमिस्ट्री का 1 आवर में ही पूरा कंप्लीट हो गया था, और आपको ये ट्राई करना है कि आपका 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे, 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे तक आपका पेपर अच्छे से हो जाए, ताकि वो जो आधे घंटा है उसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, किसी चीज़ में डाउट है, आप उसे अच्छे से रीचेक कर सको। अब बात करते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए। देखो, फिजिकल है वो थोड़ा सा मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंपेरेटिवली इजी लगता है रादर देन बायो वालों को। इसकी एक ट्रिक ये भी है, क्योंकि मैथ्स है तो आपके खुद के पास कॉन्फिडेंस बन जाता है कि अरे यार मैंने मैथ्स लिया, आई नो मैथ्स, और राइट मुझे मैथ्स करना आता है। बायो में आधे बच्चे तो बायो इसीलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें मैथ्स से डर लगता है। फिजिकल में लेट मी टेल यू, क्लास 12 की फिजिकल बहुत ईजी है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको बस उन्हें लर्न करना है। उसके अलावा यू डोंट नॉट नीड टू डू एनीथिंग अदर देन दैट। आपको सिर्फ फॉर्मूला 2-3 है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में 3-4 है, इलेक्ट्रो में 3-4 है। सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन कंपेरेटिवली टफ लगेगा क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, और खासकर अगेन बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा उन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि पहले आप कोई एक टीचर के लेक्चर्स लो, सेकेंड आप नोट्स बनाओ, थर्ड क्या करो, आप फॉर्मूले को लर्न करो। बिल्कुल आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फोर्थ, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई इन द सेंस तभी आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे, अराउंड 2-3 मंथ्स आपको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, ओनली देन यू कैन स्कोर गुड। अब फॉर्मूला को अप्लाई की बात इसलिए है क्योंकि अपन जैसे मोलैरिटी का जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ, मोलैरिटी का फॉर्मूला हुआ, इन दोनों में चीज़ क्या है कि मोलैरिटी हुई। इसमें अपन से क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं कि अच्छा मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये दे रखा है, मान लो मोलर मास ये है, तो मास कितना है, तो जब तक आप अप्लाई करना नहीं जानते हो, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, तब आप नहीं कर पाओगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी ध्यान रखना है क्योंकि मेजर क्वेश्चंस वहाँ से ही बनते हैं। सेकंड बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिकली आई नो एवरीवन कहते हैं कि एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी रट लो, लेकिन एनसीईआरटी ऐसे नहीं रट सकते हैं। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो सबसे पहले आप कोई एक अच्छे टीचर का लेक्चर लो, लेक्चर के बाद में नोट्स बनाओ, पहले आप नोट्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवाइज करो, उसके बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे देन यू विल फाइंड इट मच 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 बेटर टू लर्न। थर्ड, ऑर्गेनिक का देखो, ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक ना तो रटने का पूरा है और ना ही लर्न करने का पूरा है, ये दोनों चीज़ों का मिक्स है। अब ऑर्गेनिक के लिए क्या है, व्हाट आई डिड वाज, एक तो सबसे पहले नया रजिस्टर लेके आओ। नए रजिस्टर से क्या होता है, मोटिवेशन आता है। तो अभी के अभी जाके जस्ट ब्रिंग अ रजिस्टर। उसके बाद में क्या करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो, उसमें एक एक जो भी शुरुआत के रिएक्शंस है ना, जो बिल्कुल बेसिक भी है, तुम्हें लगे अरे यार ये तो 11th में पढ़ी है, अरे यार ये तो आती है, नो, एक रजिस्टर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखो। रिएक्शंस लिखने के बाद में उसे लर्न करो, धीरे धीरे लर्न करोगे। अभी की कोई ज़रूरत नहीं कि अगर आप अभी लिख रहे हो, आज ही लिख रहे हो, तो आप अभी तो लर्न करो, नहीं, एक बार लिख के रख लो, क्योंकि जब आप फिर बाद में लर्न करने लगोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। थर्ड चीज़, ऑर्गेनिक की बता दी मैंने, इनऑर्गेनिक की बता दी, फिजिकल की बता दी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। ये बात याद रखना, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में ग्राफ्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ग्राफ्स को अच्छे से लर्न कर लेना। वेल, अगर कोई और भी डाउट्स हो आपका, सो डू कमेंट बिलो। और इसमें वीडियो में कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, बिकॉज आई हैव 0 सब्सक्राइबर। तो ये अरिहंत की बुक रेकमेंड कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ बुक्स वो भी बताऊंगी जो डू नॉट बाय वाली हैं।